नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान जीके का महासागर। राजस्थान जीके का महासागर जो सीरीज चल रही है उसका आज दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लें। ये सभी सीक्वेंस से चल रहे हैं टॉपिक वाइज। आज हम चर्चा करते हैं। प्रश्न है 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? वो कौन था ये पूछ रहे हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती 2021 में ये पेपर आया। जीएन डिग्री में 2020 में पेपर आया। देखो कितना शानदार प्रश्न है। तो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम राजस्थान का राजपूताना नाम दिया था? तो वो थे सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजस्थान का नाम राजपूताना कहा था। सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी, जॉर्ज थॉमस। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना? अगला प्रश्न है कि राजस्थान निम्नलिखित जिलों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में प्रश्न है। कितना शानदार प्रश्न है। हमने ये पहले भी चर्चा कर ली थी कि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। हमें मानचित्र का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये हमने सीखा था। उसी से हम राजस्थान जीके को पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न की ओर। एक मानचित्र बनाते हैं हम। ये रहा हमारा प्यारा सा राजस्थान। अब देखते हैं सबसे पहले गंगानगर। तो गंगानगर कहाँ आता है? ये रहा हमारा गंगानगर। फिर है जालोर। तो जालोर कहाँ आता है? ये रहा हमारा जालोर। फिर जोधपुर, ये हमारा रहा जोधपुर। फिर बीकानेर, तो ये यहाँ पर है बीकानेर। अब हमें पूछा था कि ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है। पूछा है उत्तर से हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले आएगा गंगानगर। गंगानगर कितने नंबर पे है? तो 1 आएगा पहले। फिर क्या है? बीकानेर। बीकानेर कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। फिर देखो 3 नंबर पे कौन है? जोधपुर। और इसमें भी कौन है? जोधपुर। फिर देखो जालोर। जालोर कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। अपना उत्तर क्या हो गया? 1, 4, 3, 2। तो देखो इनमें से किस में ऑप्शन है? इसमें तो 2 है, ये कैंसिल। इसमें 1 के बाद 2 आ गया तो ये कैंसिल। फिर इसमें 1, 4, 3, 2। तो अपना यही उत्तर है, हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखो अपना उत्तर आ गया कि 1, 4, 3, 2 है। तो इनमें हमें उत्तर यदि नहीं आ रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। ऑप्शन को देखिएगा, जो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में मिला लीजिएगा और फिर देखिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। आपका उत्तर सही होगा। तुक्का मारना भी मैं सिखा दूंगा, एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग का कोई पेपर नहीं है, उसमें यदि तुक्के लगाने हैं तो उसका एक नया तरीका है, वो बता रखा है दूसरे वीडियो में। 70 से 80% आपके तुक्के भी सही हो जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो पूछ रहा है, ये देखो स्कूल व्याख्याता 2015 में पेपर में प्रश्न आया कि राजस्थान नाम किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में लिखा? पूछ रखा है जॉर्ज थॉमस, मैक्सवेल, कर्नल जेम्स टोड, वीएन स्मिथ। तो देखो ये बात है सन 1828 ईस्वी की। सन 1828 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में सन 1829 में
और कहाँ से, लंदन से प्रकाशित की इस पुस्तक को। उसमें हमारे राजस्थान नाम सबसे पहले लिखा हुआ था। ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने समर्पित की थी अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को, अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। और इस पुस्तक का संपादन किया था इनके ही एक शिष्य थे विलियम क्रूक, उन्होंने। और इनका हिंदी प्रकाशन जो हम पढ़ रहे हैं आज के दिन, वो किया था डॉक्टर GH ओझा ने, हरिशंकर ओझा ने। तो हमने पूरी डिटेल पढ़ ली है इस प्रश्न से संबंधित। अब हम अपना उत्तर देते हैं कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी कृति में दिया, तो अपना उत्तर हो जाएगा बी, कर्नल जेम्स टोड। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और ये देख लेते हैं। देखो, राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में दिया। प्रकाशन 1829 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित किया और इन्होंने समर्पित की ये अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को। और इस पुस्तक का संपादक थे विलियम क्रूक, जो इनके शिष्य थे। और हिंदी प्रकाशन किया डॉक्टर हरिशंकर ओझा ने। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान हाई कोर्ट 2022 पर पेपर में आया। शानदार प्रश्न है। प्रश्न वही है, देखो लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी। राजस्थान शब्द का प्रयोग हो, चाहे राजस्थान नाम सबसे पहले लिया हो, वो आदमी एक ही है, कर्नल जेम्स टोड। अपना उत्तर हो जाएगा बी, कर्नल जेम्स टोड। प्रश्न का तरीका चेंज किया है, आप कंफ्यूज ना हो, प्रश्न वही है, अच्छे से आपने पढ़ा है। अब देखो अगला प्रश्न, एक शानदार प्रश्न, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखो कितने एग्जाम में आया। वीडियो 2021, जेल प्रेरी 2017, फॉरेस्ट गार्ड, RPSC सेकंड ग्रेड, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंस्ट्रक्टर। देखो कितना शानदार प्रश्न है, बहुत सी विगत परीक्षाओं में आया है। राजस्थान स्थापना दिवस दे रखा है हमें 23 मार्च, 30 मार्च, 3 मार्च, 31 मार्च। ये क्या हुआ, आपने देखा और बोल दिया कि इसका प्रश्न तो सर ऑप्शन में नहीं था, स्टार लगा है, बोनस मिलेगा। लेकिन नहीं, आप जानिएगा इस चीज़ के बारे में। देखो हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कि राजस्थान स्थापना दिवस, एक तो हम पढ़ते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर को, क्योंकि अपने राजस्थान का पूर्ण निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राजस्थान दिवस बनाया जाता है 30 मार्च को। और एक होता है राजस्थानी भाषा दिवस, जो कि बनाया जाता है 21 फरवरी को। अब देखो 3 चीज़ें हैं, तीनों के अलग सिस्टम है। राजस्थान की स्थापना दिवस 1 नवंबर है, राजस्थान दिवस 30 मार्च है, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी है। अब आप कहोगे कि सर पूछा तो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को होता है, ऑप्शन में नहीं है। यही तो है, ये सेम उसी तरीके का है। राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न रीजनिंग की तरीके से, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होता है। तो इसमें यदि 1 नवंबर नहीं है तो फिर ढूंढिएगा आप 30 मार्च मिलेगा। जी हाँ, बी ऑप्शन में 30 मार्च मिला, तो अपना उत्तर हुआ 30 मार्च। अब आप ये कहोगे बोनस है, तो इतने एग्जाम में नहीं आ सकता था, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न आ गया, हमने पहले ऊपर चर्चा कर ली। तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी, यानी कि अपना उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं हमें प्राचीन क्षेत्र और एक तरफ दे रखे हैं आधुनिक जिले।
और इनको हमें मिलान करना है। वीडियो 2022 एग्जाम में आया। तो देखते हैं, अंतःगोचर सिरोही, स्वर्णगिरी, प्रतापगढ़, कांठल, जालोर, अर्बुद, सीकर। अब हमें मिलाना है। ऐसे पर्सन मिलाने वाले आए तब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कौन सी चीज़ आ रही है। तो आप कहोगे कि सर हमें पता है कि अर्बुद क्षेत्र सिरोही को कहते हैं, तो मिला दीजिएगा। अब देखो, मैं आपको सारी ऑथेंटिक भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यदि ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं। इन चार में से एक आ रहा है, मान लो अर्बुद आ रहा है, सिरोही हो गया। अब देखिएगा कि D1 से कहाँ मिल रहा है, तो आप देखोगे कि D1 से 3 जगह मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं कांठल। तो कांठल किसे कहते हैं, हमने पढ़ा है माही नदी का जो तटवर्तीय क्षेत्र, तटवर्ती भाग होता है, उसको हम प्रतापगढ़ में कांठल कहते हैं। तो कांठल को आप प्रतापगढ़ से मिला दीजिएगा। तो देखोगे C को 2 से, तो C को 2 से, एक तो इसमें है, इसमें नहीं तो ये कैंसिल, C2 इसमें है। अब ऑप्शन बचे अपने 2। अब बात करते हैं स्वर्णगिरी। देखो स्वर्णगिरी क्या है, जालोर। देखो ये प्रश्न 2 हैं, एक तो है स्वर्णगिरी और एक है स्वर्ण नगरी। स्वर्णगिरी और स्वर्ण नगरी 2 अलग अलग प्रश्न हैं, दोनों के अलग उत्तर हैं। स्वर्णगिरी आए तो आपको करना है जालोर, और स्वर्ण नगरी आए तो आपको करना है जैसलमेर। तो गिरी आए तो जालोर, नगरी आए तो जैसलमेर। तो आप कहोगे सर स्वर्ण गिरी हमने जालोर कर दिया, तो B को 3 से देखिए, तो B को 3 ये है, तो ये होगा, ये 2 अपने कैंसिल पहले ही हो चुके हैं, तो ये इसमें D है, तो ये गलत हो गया। तो अपना उत्तर क्या हो गया, ये। इनमें से मिलान वाले में से बहुत से प्रश्न ऐसे भी मिलते हैं कि एक मिलाने पर भी अपना सेट हो जाता है, और कुछ अपन को ये ऑथेंटिक तो पता ही होना चाहिए। मैं बता दूंगा आपको। अंतःगोचर, अंतःगोचर क्या है, ये फिर बचा सिक्कर से। तो ये सिक्कर से क्या हो गया, अंतःगोचर वो है जैसे देखो हम खेत बीजते हैं, कुछ स्थान हम छोड़ देते हैं गायों के चारे के लिए, भैंस के लिए, कि ये गाय भैंस यहाँ चर लेंगी, उनको हम कहते हैं अंतःगोचर। यानी शेखावाटी क्षेत्र में एक हम बोलते हैं जो जिसकी बिजाई नहीं करते हैं, बीड़ क्षेत्र बोलते हैं, और वही बीड़ क्षेत्र क्या है, अंतःगोचर। तो ये अंतःगोचर कहाँ हो गया, शेखावाटी का जिला एक दे रखा है सीकर, तो इससे मिलान हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको मैंने जो बात बताई हैं वो आप सभी ने ग्रहण कर ली हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके से राजस्थान की सारा संपूर्ण जीके हम एक MCQ के साथ थ्योरी का 360 डिग्री पर विश्लेषण करते हुए हल करेंगे, जो कि आपकी सफलता में रामबाण साबित होगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप DAV एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।